राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल को लेकर फिलहाल राज्य सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा बड़े एहतियातन कदम उठाते हुए गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए PUCC युक्त जो गाड़ियां नहीं होंगी उन्हें अब पेट्रोल या फ्यूल किसी भी तरीके का नहीं दिया जाएगा। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट कैरी करने वाली गाड़ियों को ही सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल प्राप्त होंगे और इसके लिए आज एक नया उदाहरण सेट करते हुए सरकार ने शुरू किया है कि गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिए जाएंगे जिससे कि उनकी आवाजाही कम हो, प्रदूषण पर कंट्रोल पाया जा सके। फिलहाल हम सेंट्रल दिल्ली के एक फ्यूल पंप पर मौजूद हैं। एक सिस्टम आपको मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पर कि ये एक वो बॉक्स है जहाँ पर से लोगों को PUCC सर्टिफिकेट जो है वो मिलते हैं। हालांकि जो एक कैमरा आप देख पा रहे हैं ये CCTV की तरह दिखता है, जो कि जब गाड़ियाँ इस पेट्रोल पंप के अंदर फ्यूल पंप के अंदर एंटर करती हैं तो उनके नंबर को ट्रेस करता है, नंबर को आइडेंटिफाई करता है। अगर उनके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है या वो रजिस्टर्ड है तो बाकायदा इस एक स्पीकर से जो है आवाज़ आती है, एक रिंग बेल करती है जिससे कि पता चले कि इस गाड़ी के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है और इसे किसी भी तरीके की फ्यूल सेवा नहीं देनी चाहिए। आपको बता दें कि इसी के अंतर्गत जो BS6 की गाड़ियां हैं वो भी दिल्ली राजधानी के अंदर एंटर नहीं की जाएंगी। कई रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं राज्य सरकार द्वारा, कई एहतियातन छूट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। लेकिन देखना यह होगा कि फिलहाल इससे जो पोल्यूशन को लेकर एक बड़ा कंट्रोल प्लान बनाया गया है जिसके अंतर्गत इन गाड़ियों को रोकना या उनको फ्यूल ना देना शामिल है, इससे किस स्तर तक पोल्यूशन पर कंट्रोल आता है। AQI के आंकड़े क्योंकि आज भी बेहद ही गंभीर स्थिति में बने हुए हैं, ऐसे में फॉग और स्मॉग का कॉम्बिनेशन दिल्ली वासियों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है, जिसलिए सरकार का PUC युक्त गाड़ियों को ही सिर्फ फ्यूल देने का निर्णय जो है वो कितना सटीक, सही और पर्यावरण सुरक्षित माना जाता है ये आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हरिंद्र चौधरी के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से। ये बदलाव हुए हैं तो क्या कहना चाहिए? बदलाव तो ठीक है, एक आदमी गाड़ी खरीदता है और गाड़ी कम चलती है फिर भी उसको आप काटने के लिए भेज दोगे, नहीं चलाने दोगे तो वो भी ठीक नहीं है ना। पहले भी नियम बनते थे लेकिन उसका विरोध किया जाता है, लेकिन अब वही नियम आप खुद लागू कर रहे हो। पहले आपने सुप्रीम कोर्ट गए उसको मना करने के लिए, अब आप फिर मान गए उस चीज़ को, तो ये ठीक नहीं है गरीब आदमी के लिए। एक आदमी जिंदगी मेहनत करता है, गाड़ी खरीदता है, इतनी महंगी गाड़ी खरीदता है और वो बेकार हो जाती है 10 साल बाद, 15 साल के बाद। नहीं, ये तो खैर नियम तो सख्त करना चाहिए, नियम तो खैर पहले भी लागू हुए हैं, अभी भी लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है। पोल्यूशन तो कराना चाहिए लोगों को, जिसे हवा सभी लोग ले रहे हैं, सांस सबको लेनी है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो नियम तो खैर ठीक है। गाड़ी पर 10-15 साल पुरानी गाड़ी बंद हो रही है, आज को सबकी हो रही है तो कल को हमारी भी होंगी। इसमें सरकार का आगे हम क्या कर सकते हैं? ये तो चलते के नाम गाड़ी है। भाई कुछ तो टाइम देना चाहिए सरकार को भी, 2-4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, उसके बाद में कुछ रिकवरी करनी चाहिए। अब आई गाड़ी मान लो खड़े खड़े बंद कर दी तो वो भी दिक्कत है ना उसकी, इसलिए थोड़ी बहुत तो टाइम मोहलत देनी चाहिए। हाँ, सही नियम निकाला ये। तो जिसके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है, होना चाहिए, ये जरूरी है, जरूरी चीज है वो होनी चाहिए। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, 15 साल पुरानी को नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सर, पोल्यूशन कम होगा। सही बात है, होना चाहिए ऐसे, नियम तो नियम है। बना रहे हैं पर पब्लिक को देखते हुए थोड़ा सा इसमें ना राहत देनी चाहिए। हर चीज पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स, ये सही बात नहीं है। नहीं, वो तो सही है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ देना चाहिए। पोल्यूशन भी एक समस्या है। हाँ, वो तो सही है, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, पर पुरानी गाड़ी है उनको अगर सही कंडीशन में तो टाइम भी बढ़ाना चाहिए। हाँ, हो गई बात अभी ना, 1 सेकंड में। सर्टिफिकेट की कोई गलत बात नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो सबके पास होना चाहिए, नॉर्म्स भी टाइट होने चाहिए और उसके बाद में एवरीवन शुड कम टुगेदर और इस मेनेस को फाइट करें। थैंक यू।